आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसकी कि अक्सर हमारी चर्चाएं होती हैं। लेकिन इन तीन शब्दों के साथ साथ हमने कुछ और भी इस वीडियो में बताने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। वो है इन तीन स्थितियों का रंगों से हमने अलग अलग एक सर्कल दिखाए हैं और फिर इनके अंदर हमने अलग अलग रंग भरे, अलग अलग हमने प्रतिशत लिखे हैं और इन शब्दों को हमने एक अलग अर्थों से भी जोड़ा है। यानी कि इन तीन गुणों की एक चर्चा कई बातें आपको संकेत में बताती जा रही है। इन पर थोड़ी हम विस्तार से आगे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में तीन ही तत्वों की चर्चा आती है: भगवान, आत्मा और ये प्रकृति। प्रकृति का अर्थ ही ये तीन गुणों से लिया जाता है। और हमारी भी जो अब तक की इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जितने भी वीडियो बनती हैं, जो कि तकरीबन 545 के आसपास हो चुकी हैं, हमारी भी चर्चा इन्हीं तीन तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। देखिए, मेरे मन में जैसे जैसे विचार उत्पन्न होते हैं या दिन में मैं जैसी जैसी परिस्थितियों को भांपता हूँ, या आप भाई बहनों के जैसे जैसे मेरे पास प्रश्न आते हैं, या कमेंट्स बॉक्स पर जैसे जैसे आपके विचार पढ़ने को मिलते हैं, जब एक संसार में जैसी जैसी स्थितियां या लोगों का स्वभाव, यानी विभिन्न प्रकार की जो एक गतिविधियां जो मेरे महसूस करने में आती हैं, क्योंकि देखिए, दिन में रजोगुण चल रहा होता है, शाम को सूर्य डूबने के बाद ही तमोगुण का आरंभ हो जाता है। और इस समय जब जब मैं जो वीडियो बना रहा हूं, ये एक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ये सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। देखिए, प्रकृति में जिस भी गुण में एक साधारण मनुष्य रहता है, फिर उसका वैसा वैसा उसके ऊपर एक रंग चढ़ता है। अक्सर हम इस बात की चर्चाएं करते हैं कि हम जिसका भी संग करते हैं, यदि हम सत्संग का संग करते हैं, यानी कि सत्वगुण का अधिक संग करते हैं, तो आपके हमारे जीवन में, व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारी गतिविधियों में, हमारे कर्मों में फिर वो सत्वगुण की प्रधानता सहज ही जन्म ले लेती है। यदि हम रजोगुण का अधिक संग करते हैं, तो फिर रजोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर दिखने लगता है, उसी का ही रंग चढ़ने लगता है। ये जो संसारी जितने भी आकर्षण है, जितने भी भोग हैं, ये सभी रजोगुण के कारण ही होते हैं। ये दिन में जितने भी आप संसार में गतिविधियां देखते हो ना, देखिए, वैसे तो कलयुग में अब रात को भी गतिविधियां होती रहती हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कई जगह आपके ये बोर्ड पढ़ने में आते हैं और वहाँ 24 गुना 7 लिखा होता है। इसका अर्थ क्या है कि दिन के 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटे ही आपको वो चीज उपलब्ध है या वस्तु उपलब्ध है। और 7 का मतलब जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वो 7 दिन ही, यानी कि कोई एक अवकाश नहीं होता। जबकि एक साधारण बोलचाल में जो एक मनुष्य यहाँ भी नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, तो अक्सर एक दिन का तो अवकाश सभी ही रखते हैं, जो कि साधारणतः रविवार ही होता है। और साधारणतः ऐसा देखने में आता है कि छुट्टी वाले दिन सतोगुण का संग और भी कम हो जाता है। और अब तो 5 डे वीक भी चल रहा है, यानी हम इन गुणों का जैसा जैसा संग करते हैं, वैसा वैसा रंग चलता है। कुल मिलाकर हम अपने जीवन में ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसमें जिस गुण का भी हम अपने जीवन में अधिक संग करते हैं, उसका प्रभाव फिर सहज ही आपके हमारे जीवन में दिखने लगता है। इसको हम रोक नहीं सकते। देखिए, प्रकृति के जो भारी गुण हैं,
इन तीनों गुणों के आने का एक क्रम है। शाम को जैसे ही सूर्य डूबता है या अस्त होता है, वैसे तो देखिए सूर्य की स्थिति एक नित्य बनी रहती है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए ये सूर्य का अस्त या सूर्य उदय होना हमें महसूस होता है, बोध होता है। यानी शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अंधकार आ जाता है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जैसे ही अंधकार आता है तो हम प्रकाश करते हैं। प्रकाश किसको कहते हैं? सतोगुण को। देखिए आज जो हमने जो 3 सर्कल दिखाए हैं, इनमें रंग तो हमने भरे हुए हैं। तमोगुण को हमने काले रंग से दिखाया है, रजोगुण को हमने एक थोड़ा धुंधला दिखाया है। जैसे धुंध होती है ना, देखिए अक्सर सर्दियों के दिनों में सुबह के समय धुंध होती है। और ये धुंध कब छटती है? अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे सूर्योदय होता है या सूर्य का प्रकाश अपनी प्रखर अवस्था में आने लगता है, बढ़ने लगता है, तभी फिर ये जो धुंध है ये छटने लगती है। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा और अक्सर आपने टीवी या समाचार पत्रों में या कहीं भी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जब हाईवे पे, यानी कि जो बड़ी बड़ी सड़कों पे जो ट्रांसपोर्ट यातायात के जो वाहन चल रहे होते हैं, उनमें अवरोध पैदा हो जाता है जब ये धुंध होती है, क्योंकि दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देने का अभिप्राय यह है कि धुंध में अधिक दूरी का हमें नजर नहीं आता, जबकि धुंध के अभाव में या प्रकाश में हमें अधिक दूरी का नजर आता है। तो मैंने देखिए रजोगुण को ना धुंध से जोड़ा है, क्योंकि रजोगुण में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, इनको कोई एक अन्य जीवों के प्रति या अपने कर्तव्यों के प्रति कोई एक विशेष ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैंने इसको रजोगुण को धुंध से दिखाया है। इनको अधिक से अधिक अपने बारे में ही चिंता होती है या अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही चिंता होती है, यानी कि स्वयं के सुख के प्रति या परिवार के सुख के प्रति ही ये अधिक जागरूक होते हैं। इनको गली मोहल्ले के लोगों से या शहर के अन्य लोगों से या देश के लोगों से या प्रकृति के अन्य जीवों के प्रति कोई एक विशेष अपना कर्तव्य का बोध नहीं होता। देखिए मुझे शब्दों से कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ेंगी ताकि शास्त्रों की ये जो ज्ञान की बातें हैं, जिसको मैंने एक अलग शब्दों के साथ आपको समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो देखिए तमोगुण को 1% लिखा है और रजोगुण को 10% भी लिखा है और सतोगुण को मैंने 100% भी लिखा है। अब ये सभी बातें जो जो मैंने लिखी हैं, इनको रंगों से भी आपको तोलना होगा, शब्दों से तो देखिए वो 3 ही गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बार बार वर्णन आता है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसको आप इस अर्थों में भी ले सकते हो कि जब हम अन्य जीवों से छीना झपटी करते हैं तो उससे अच्छा तो ये है ना कि हम स्वयं कमाएं, फिर स्वयं ही भले ही भोग करें। लेकिन इससे भी अच्छा सतोगुण है कि हम धर्मानुसार कमाएं, यानी कि मेहनत करके हक की कमाई करें, फिर पहले अन्य जीवों को परोपकार का एक कार्य करें, यानी कि अन्य जीवों को भी खिलाएं और फिर स्वयं भी खाएं। तो ये एक और अच्छी स्थिति होती है, ये सतोगुण की स्थिति मानी जाती है। इसीलिए ये जो 1%, 10% और 100% की जो मैंने बात रखी है ना, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक सूत्र दिया हुआ है। देखिए इस सूत्र को भी मैंने तकरीबन 15-17 साल पहले बनाया था। वो मैंने सूत्र बनाया है 1, 10, 100 और 1000। 1 को मैंने तमोगुण से परिभाषित किया है, 10 को मैंने रजोगुण से और 100 को मैंने सतोगुण से और 1000 को मैंने विशुद्ध सतोगुण। क्योंकि जब सतोगुण कहा जाता है तो इसका अभिप्राय होता है कि सतोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है
और तमोगुण अति गुण की स्थिति में है। जब हम कहते हैं रजोगुण, तो इसका अभिप्राय होता है कि रजोगुण तो प्रधान स्थिति में है और तमोगुण वो गौण की स्थिति में है। और तब ऐसी स्थिति में सतोगुण अति गौण की स्थिति में आ जाता है। इसी तरह जब हम कहते हैं तमोगुण, तो इसका अभिप्राय लिया जाता है कि उस समय तमोगुण की तो प्रधानता है, रजोगुण की गौणता है और सतोगुण अति गौण स्थिति में है। इसी नियम को आधार मानते हुए आप पाओगे कि तमोगुण की प्रधानता हो या रजोगुण की प्रधानता हो, दोनों ही स्थितियों में सतोगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। यानी कि आपका हमारे जीवन में यदि रजोगुण की प्रधानता है या तमोगुण की प्रधानता है, ये एक विशेष अर्थ नहीं रखते। भले ही देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, ये तुलनात्मक रूप से कहा जाता है। लेकिन रजोगुण की स्थिति हो या तमोगुण की स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में सतोगुण क्योंकि कमजोर रहता है, अति गौण की स्थिति में रहता है। जबकि सतोगुण तो देखिए 100% है, ज्ञानवान है, प्रकाशवान है। अक्सर आपने पुस्तकों पे भी लिखा होता है ना, प्रकाशक का नाम लिखा होता है, क्योंकि प्रकाशक द्वारा शब्दों द्वारा एक ज्ञान बांटा जाता है। यानी कि वो ज्ञान शब्दों द्वारा एक ज्ञान को परोसते हैं, इसलिए उसको प्रकाशक कहा जाता है। देखिए अब जो हमने 3 स्थितियां आपके सामने रखी है, अंधकार तमोगुण को दर्शाता है, धुंध रजोगुण को दर्शाती है और प्रकाश सत्वगुण को दर्शाता है। तो इन 3 स्थितियों में प्रकाश की स्थिति केवल सत्वगुण की मानी जाती है। यानी कि हम अपने जीवन में जब जब कोई भी कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं या कर्म करते हैं, क्योंकि आपकी हमारी जो मनुष्य योनि है, ये 84 लाख योनियों में एक सबसे महत्वपूर्ण योनि बताई जाती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि में ही हम जितने भी कर्म करते हैं सकाम भाव से, वो लिखे जाते हैं, उनका कर्माशय बनता है। क्योंकि अन्य जीवों पर जब जब उसका कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है तो हमारा वो एक पुण्य कर्म माना जाता है। जब अन्य जीवों पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उनको दुख होता है, तो ये हमारा पाप कर्माशय बनता है। शास्त्रों में एक बात और कही गई है, ये आप भी देखिए शास्त्रों में जो जो बातें कही गई होती हैं, उन सभी बातों को परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, उस बुद्धि की तराजू में आपको तोलना चाहिए। मैं तो अक्सर आपको इस बात पे भी जोर देकर कहता हूँ कि मैं भी अपनी प्रत्येक वीडियो में परमात्मा की बातों को या शास्त्रों में कही गई बातों के जैसे जैसे आपको अर्थ बताता हूँ, उन सभी अर्थों को भी आपको भी तोलना चाहिए, ताकि वो तर्क संगत है या नहीं, यानी कि बुद्धि की तराजू से सदा ही तोलना चाहिए। यदि आप उन बातों को अपने जीवन में तोलते नहीं हो और आंख बंद करके ही उसको ग्रहण कर लेते हो, तो फिर आपकी जो एक आध्यात्मिक यात्रा है वो एक गति नहीं पकड़ती। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक एक ज्ञान को स्वीकार करता है तो उसमें भ्रम की स्थिति नहीं रहती। जब जब भ्रम की स्थिति बनी रहती है तो हमारे मन में कभी ना कभी कुछ प्रश्न उठते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसा वीडियो भी बनाया था कि आप सभी भाई बहनों के कोई अगर गूढ़ प्रश्न हो तो उन पर भी हम एक अलग से एक वीडियो बना सकते हैं, और बनाए भी हैं हमने। देखिए कुछ प्रश्न कभी कभी आप भाई बहनों के ऐसे होते हैं जो किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं होते, जिन पर एक वीडियो जब बन जाती है तो उससे अनेक सुनने वाले मनुष्यों का कल्याण होता है। देखिए क्योंकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए ज्ञान की ही बातें होती हैं। यहाँ जितनी भी बातें बताई जाती हैं वो शास्त्रों में कही गई बातों पर ही आधारित होती है। ये अलग बात है कि मैं साधारण परिस्थितियों में कुछ जो समस्याएं चल रही होती हैं या लोगों का जैसा जैसा एक व्यवहार चल रहा होता है, जब समाज में जब प्रकृति के जलवायु में जैसे जैसे कुछ परिवर्तन आ रहे होते हैं, उन सभी बातों को भी मैं कभी कभी जोड़ देता हूँ। क्योंकि देखिए मेरा तो उद्देश्य यही है ना कि वर्तमान समय में जो जो मनुष्य इन वीडियो को सुनते हैं उनको इस वीडियो से
या इन वीडियो में कहे गए शब्दों के उच्चारण द्वारा कुछ लाभ हो। लाभ होने की स्थिति में ही उनके जीवन में एक सुधार आता है। सुधार क्या है? देखिए, अगर हमारी एक जीवन की दिशा गलत है, देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो प्रकृति के भोगों में यदि मनुष्य लिप्त रहता है तो ये एक गलत दिशा होती है। क्योंकि अंतोगत्वा प्रकृति तो देखिए जड़ कही जाती है। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। आप अपने जीवन में भी अगर आप देखो कि जब तक आपकी कोई भी क्रिया ज्ञान पूर्वक नहीं की जाती, देखिए आप हम घर पे नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोजन खाते हैं, रात का भोजन करते हैं, तो गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान होता है ना। आप और हम ऑफिस में जाते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो हमें गाड़ी चलाने का ज्ञान होता है। यानी कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में हमारी जो क्रियाएं होती हैं, जो कर्म होते हैं, वो आधे अधूरे होते हैं। आधे अधूरे का मतलब है वो दोषपूर्ण होते हैं, यानी कि उससे अन्य जीवों को भी कष्ट होता है और अंतोगत्वा हमें स्वयं को भी हानि होती है। देखिए, आग अगर हमें कार चलानी नहीं आती, हम ऐसे ही कार सड़क पे दौड़ा देते हैं, तो हम कहीं भी दुर्घटना कर सकते हैं। दुर्घटना होने पे क्या है कि अन्य मनुष्यों का भी एक नुकसान होता है और हमें भी नुकसान होता है। इसका मतलब क्या है कि ज्ञान के अभाव में हम अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं वो अक्सर दोषपूर्ण नहीं होते। जैसे कहा जाता है ना, शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है तो हम क्या करते हैं, अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं। यदि हम प्रकाश नहीं करते, अंधकार में ही अपनी क्रियाएं करने लगते हैं, तो हमें ठोकरें लगती हैं। देखिए, अब तो दिल्ली में लाइट नहीं जाती, पहले तो 15, 20, 25 वर्ष पहले अक्सर लाइट जाती थी तो लोग मोमबत्ती जलाते थे या दिया जला लिया या टॉर्च जलाकर, या जैसे जैसे किसी के पास जनरेटर होता था तो वो उसका उपयोग करता था। यानी कि हमें अंधकार में अपनी क्रियाओं को करने में एक परेशानी होती है, आधी अधूरी होती है, ठोकरें लगती है। यानी कि सभी मनुष्य ज्ञान की स्थिति चाहते हैं। आप अपने व्यवहार में भी देखो कि आप चाहे अपना कोई व्यवसाय चलाते हो या आप कहीं कोई सरकारी नौकरी या कोई संस्थान में भी नौकरी करते हो, तो आप कहीं भी अपने नीचे के जो कर्मचारी होते हैं, जो आपके अधीन होते हैं, उनसे आप जो भी ज्ञान लेते हो, वो चाहते हो ना कि वो आपको 100% सही ज्ञान दे, सही रिपोर्ट करे, तभी तो आप आगे एक कुछ निर्णय ले सकते हो। ऐसे ही आप परिवार में भी चाहते हो कि परिवार के सभी सदस्य आपको सही सही जानकारी दें। यानी कि हम सभी ज्ञान की स्थिति में रहना चाहते हैं। और मनुष्य जोनि तो देखिए भले ही स्वभाव से एक रजोगुणी है, लेकिन ये सतोगुण बढ़ाने का आपके हमारे पास एक अवसर है और इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। लाभ कैसे उठा सकते हैं? कि जब हम सत्संग करते हैं, क्योंकि सत्संग एक सतोगुण की स्थिति होती है और सत्संग के अभाव में क्या होता है, देखिए जब प्रकाश के अभाव में क्या होता है तो अंधकार तो सहज ही आ जाता है। यानी कि जब जब सतोगुण का अभाव होगा तो ये तमोगुण तो सहज ही आ जाता है। यानी कि प्रकाश के अभाव में ही अंधकार की स्थिति होती है। देखिए, शाम को सूर्य हट जाए तो भी अंधकार की स्थिति होती है। जब सूर्य का प्रकाश रहता है और हम उस प्रकाश को आने से रोक दें, तब भी अंधकार की स्थिति होती है। आप सभी भाई बहनों ने अपने अपने जीवन में बहुत से सिनेमा देखे होंगे, फिल्में देखी होंगी। तो फिल्मों में क्या होता है, हम सिनेमा घर के अंदर जब हम जाते हैं तो वहाँ अंधकार होता है, जबकि बाहर तो देखिए प्रकाश होता है, सूर्य अपना प्रकाश फैलाए बैठे। लेकिन हमने कुछ ऐसी व्यवस्था करके कृत्रिम रूप से हम अंदर अंधकार कर लेते हैं। यानी कि अंधकार की स्थिति दो स्थितियों में उत्पन्न होती है, या तो हम उस ज्ञान को या प्रकाश को स्वयं रोक दें अपने प्रयत्न द्वारा, या प्रकाश स्वयं ही हट जाए। जैसे कि शाम को सूर्य ढलता है तो सूर्य स्वयं हट जाता है। देखिए, ये एक समझने की बातें हैं। ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं ये एक कर्म में आते हैं। शाम को तमोगुण
ये तमोगुण भी अपने आप में कोई निंदा का पात्र नहीं है। देखिए, तमोगुण के आने पे ही आप और हम अपने शरीर को एक सोने का एक व्यवस्था में जाते हैं। देखिए, रात को जब रोशनी भी होती है तो हम सोते समय क्या करते हैं कि अपने कमरे में लाइट बंद कर देते हैं, अंधकार करते हैं। यानी कि सोने के लिए या आराम करने के लिए हमें अंधकार चाहिए होता है। यानी कि ये जो अंधकार है ये निंदा का पात्र नहीं है। लेकिन ये जो हम तमोगुण की जो बार बार कहते हैं, ये अन्य जीवों के साथ जब हम छल कपट ठगी या अन्यायपूर्वक कर्म करते हैं, या दूसरे शब्दों में जब हम अन्य जीवों को, चाहे मनुष्यों को चाहे अन्य जीवों को हम पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, ऐसे तामसी कर्मों को, जब पाप कर्मों को करने की मना किया है। जबकि रजोगुण में देखिए, हम और आप अपने जीवन में एक क्रियाएं करते हैं, क्योंकि देखिए, बिना क्रिया के या कर्म के तो आपके हमारे जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता। क्योंकि आपके हमारे तीन शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। स्थूल शरीर के तो देखिए जीवन निर्वाह के लिए कुछ हमें भोजन चाहिए, जब कुछ हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति तो तभी होती है जब हम कर्म करते हैं। ये अलग बात है कि हम कुछ कर्म करते हैं, अन्य मनुष्य कुछ कर्म करते हैं। यानी सभी मनुष्यों के आपसी सहयोग से कुछ ऐसी व्यवस्था बनती है कि जिससे आपके और अन्य मनुष्यों की एक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसलिए तमोगुण की और रजोगुण की अपनी अपनी यथास्थिति में पूरा महत्व है। लेकिन जब जब इसका एक मल रूप क्या है, देखिए, रजोगुण में आपके हमारे जो संसार के 5 विषय भोग आ जाते हैं ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जब हम इन विषय भोगों का मर्यादा से अधिक संग करते हैं, भोग करते हैं, तो फिर ये हमें अचेत करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप कोई एक गरिष्ठ भोजन करते हो या आवश्यकता से अधिक भोजन करते हो तो आपको थोड़ा आलस्य आता है, नींद आने लगती है। तो ऐसी स्थिति कब बनती है? जब हम अपनी आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं या स्वाद स्वाद में कह लो अधिक भोजन ले लेते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप अपने अपने जीवन में एक वास्तविक रूप से या व्यवहार में भी तोलोगे तो आपको इन सभी गुणों का सही सही अर्थ वैसे ही समझ में आने लगेगी। देखिए, शास्त्रों की तो जो बातें हैं वो तो मैं बता ही देता हूँ। यानी कि हमने अपने जीवन में तमोगुण को केवल 1% महत्व देना है। यानी कि हमने केवल अपने स्थूल शरीर के आराम करने के लिए, यानी कि हमें तमोगुण का संग बस उतनी मात्रा में ही करना है। जबकि अन्य जो छल कपट ठगी और जो हमारे पाप कर्म है उनसे तो हमने पूर्ण रूप से बचना है। और रजोगुण जो कि मैंने 10% लिखा है, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि हमने जितना हम स्वयं खाते हैं इन पदार्थों को, उससे 10 गुना हमें पदार्थों को अन्य जीवों के लिए भी परोपकार का कार्य करना चाहिए, या अपने शरीर द्वारा या कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने चाहिए। हमें आलस्य में नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस मर्यादा में अगर हम इन पदार्थों का अधिक भोग करते हैं तो फिर हम प्रमाद में आ जाते हैं। प्रमाद में आने पे आपका हमारा ज्ञान धुंधला होने लगता है। देखिए, मैंने इसको धुंध की स्थिति इसलिए बताई है कि जब हम अपने परिवार के लिए या स्वयं के लिए ही अन्य जीवों से छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, वो अज्ञानता के कारण। क्योंकि आपका हमारा ज्ञान जब एक धुंधला होने लगता है, भ्रम की स्थिति में होने लगती है, तब हमें केवल अपना ही अपना नजर आता है। अन्य जीवों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं उससे हम विमुख होने लगते हैं। उनसे विमुख होने का मतलब ही ये है कि हम फिर पाप कर्म कर जाते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों को ही नहीं निभाते तो फिर परमात्मा के दृष्टिकोण से या प्रकृति के दृष्टिकोण से फिर हम तमोगुण में चले जाते हैं। यानी कि हमने धुंध की स्थिति में नहीं रहना, हमने ज्ञान की स्थिति में रहना है। इसीलिए मैंने 10% से आगे बढ़ के सतोगुण को ज्ञान की स्थिति बताई है। देखिए, हमने अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो देखिए कर्म भी करते हैं और उन पदार्थों का एक योग भी रखना है, भोग भी कह सकती हो, लेकिन एक मर्यादा तक। हालांकि मर्यादा से अधिक को तकनीकी रूप से भोग कहा जाता है।
अब हम आते हैं सतोगुण की स्थिति में। देखिए, सतोगुण में हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं, इसी को ही सत्संग से जोड़ा जाता है। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, या आप कभी मेरी इन वीडियो को भी सुनते हो, या ऐसी ही कोई अन्य सतोगुणी साहित्य को पढ़ते हो, या अन्य वक्ताओं की भी, महापुरुषों की कोई आप वीडियो सुनते हो, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, शास्त्रों की यथास्थिति यथार्थ ज्ञान का बोध होने लगता है। देखिए, ज्ञान के अभाव में आपके हमारे जो कर्म हैं वो आधे अधूरे होते हैं, दोषपूर्ण होते हैं। ये मैं बार बार अक्सर इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखिए, जब जब हम ज्ञान की स्थिति में रहते हैं तो हमारे कर्म सही सही होते हैं। और सत्वगुण में जितना अधिक हम ज्ञान के स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो फिर जो विशुद्ध सत्वगुण है, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, फिर हमारी एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। आध्यात्मिक यात्रा तब आरंभ होती है जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को करते हैं, यानी कि हमारे मन में कोई भी प्रकार की फल पाने की इच्छा नहीं रहती। हम अपने जीवन में केवल अपने कर्मों को एक कर्तव्य समझकर ईमानदारी से करते। देखिए, मनुष्य जोनी आपको और हमें जो मिली है वो अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही मिली है, इसलिए कि हम अपने जीवन में इस सत्वगुण का 100% हम संग करें। ये तभी संभव होता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं। क्योंकि मैं तो ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर ही बहुत सी मैंने वीडियो भी बनाई है, और अक्सर मैंने ब्रह्म मुहूर्त को एक तर्क संगत तरीके से सूर्य उगने से, यानी सूर्योदय से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, इस पर तो मैंने एक एक लंबी वीडियो भी बनाई थी। ब्रह्म मुहूर्त के समय पे मैंने 3-4 बार वीडियो बनाई है, लेकिन इस पे मैंने एक विस्तार से एक अध्ययन करते हुए आपको 2 घंटे 40 मिनट का एक संदेश दिया है। हालांकि शास्त्रों में या जो मेरे पढ़ने में जो आया है, या महापुरुषों से जो सुनने में आता है, वो अक्सर 4 से 6 कह दिया जाता है। लेकिन क्योंकि सूर्य की स्थिति देखिए हर रोज ही बदलती रहती है। गर्मियों में ये 5:30 के आसपास भी निकल आता है, सर्दियों में ये 7:20 7:25 मिनट पे निकलता है। तो फिर ये ब्रह्म मुहूर्त तो देखिए सूर्य निकलने से पूर्व का समय होता है ना, इसलिए मैंने ये 24 घंटे के आकलन को सही से एक गुना भाग करते हुए मैंने 2 घंटे 40 मिनट का कहा, और इसी के ऊपर ही मैंने एक ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय है 2 घंटे 40 मिनट पे एक वीडियो भी बनाया था, जो कि काफ़ी लंबा वीडियो था। जिन भाई बहनों की रुचि हो तो वो उस वीडियो को भी सुन सकते हो। यानी कि कुल मिलाकर हमें अपने जीवन में सत्वगुण को 100% महत्व देना। जब तक मनुष्य सत्वगुण को 100% महत्व नहीं देता, उसकी आध्यात्मिक यात्रा देखिए आरंभ ही नहीं होती। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा के लिए मैंने कहा है परमात्मा को विशुद्ध सत्वगुण, जैसे हम शुद्ध घी खाते हैं ना। देखिए, अब हमने बताया था कि सत्वगुण का मतलब होता है कि रजोगुण गौण है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। लेकिन जब हम शुद्ध सत्वगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, जब मायातीत महापुरुषों को भी आप कह सकते हो, क्योंकि जब हमारे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के जो बंधन समाप्त हो जाते हैं तो हम भी मायातीत हो जाते हैं। ये अलग बात है कि देखिए सभी आत्मा एक सामान्य आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं है। कहीं कहीं एक सामान्य मनुष्य आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं करते, क्योंकि परमात्मा का मतलब ही क्या है? परमात्मा। परम शब्द या सत्ता किसी एक के लिए कहा जाता है। हम तो कितने ही आत्मा है, ये देखिए मनुष्य ही 900 करोड़ से अधिक जो आपके हमारे जानने में आते हैं, फिर कितने पशु पक्षी पेड़ पौधे कीट पतंगे, ये तो संख्या हम बोलने में भी नहीं है, हमारे लिखने में भी नहीं है, और शास्त्रों में भी कहीं नहीं कही, क्योंकि इतनी अनंत है। क्योंकि आत्मा जन्म मरण से रहित। देखिए, आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन तत्व है, जबकि ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, भले ही ये नित्य बने रहते हैं, इनसे 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें आपका हमारा जीवन चलता है, जिसमें ये 4 युग एक कर्म में आते रहते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो भारी गुण हैं जो एक कर्म में आते हैं, तमोगुण के बाद सतोगुण आता है, सतोगुण के बाद रजोगुण, और रजोगुण के बाद पुनः तमोगुण आ जाता है। ये क्रम अनादि काल से चल रहा है, ये नहीं कि ये कलयुग में ऐसा क्रम चल रहा है।
देखिए सतयुग में भी यही क्रम था, त्रेता युग में भी और द्वापर में भी और वर्तमान के चल रहे कल युग में भी और भविष्य में भी जितने ये जो युग आते जाते रहेंगे उसमें भी यही क्रम ही बना रहेगा। लेकिन आपके हमारा जो एक अंतःकरण है जिसको अक्सर मन बुद्धि और अहंकार कहा जाता है, कहीं कहीं शास्त्रों में मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कहा जाता है, मन के अंतर्गत ही चित्त आता है। देखिए चित्त उस स्थिति को कहा जाता है जब हमारे कारण शरीर में संस्कारों से स्मृति हमारे मन में आती है ना, उस स्थिति विशेष को चित्त कह दिया जाता है। यानी कि आपके हमारे अंतःकरण में जिस जिस गुण की प्रधानता होती है वैसा वैसा फिर आपका हमारा स्वभाव बन जाता है। यदि हमारे मन में तमोगुण की प्रधानता है तो हमारे जीवन में देखिए फिर छल कपट ठगी ये अन्यायपूर्ण काम होने एक सहज ही हमारी गतिविधियों में आ जाते हैं। जब रजोगुण प्रधान होते हैं तो हमारे पाप कर्म तो नहीं होते, लेकिन हमारे फिर एक सात्विक कर्म भी कम होते हैं, केवल हम रजोगुण में ही रहते हैं। और रजोगुण में रहना देखिए कोई एक उन्नति नहीं है। मैं तो अक्सर रजोगुण को जीरो की स्थिति कहता हूँ, सतोगुण को प्लस की स्थिति जमा की स्थिति कहता हूँ और तमोगुण को माइनस की यानी कि घटा की, क्योंकि उसमें तो हमारा घाटा होता है। और माइनस और जीरो देखिए ये पास पास है, वैसे भी 1 और 10 में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये तमोगुण और रजोगुण ये पड़ोसी भी कहा जाता है। इस पर भी मैंने एक बार बहुत लंबा एक वीडियो बनाया था। देखिए ये इन गुणों की स्थिति को यदि आप अपने जीवन में सही सही समझ लेते हो तो एक बात तो पक्की है कि आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगेगा। आप परमात्मा से सहज ही जुड़ने लगोगे, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि इन इन क्षेत्रों में या इन इन वस्तुओं का संग करने से आपकी हानि है। देखिए हम व्यवसाय करते हैं तो हम हानि लाभ को तो पहले ही देखते हैं ना, कि हम कोई भी मनुष्य है देखिए हानि तो नहीं चाहता, सभी मनुष्य लाभ चाहते हैं। लाभ क्या है? सुख। और हानि क्या है? देखिए दुख। किसी को भी जब हानि होती है तो क्या वो खुश होता है? नहीं। यानी कि हमारे आपके जीवन में जब जब दुख आते हैं, दुख क्यों आते हैं? क्योंकि जब जब हमारा तमोगुण में किए गए पाप कर्मों का फल आता है। क्योंकि आपकी हमारी ये कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि भी है। तो साधना जोनि तो ये तभी होगी ना जब हम सतोगुण में अपने आप को स्थित कर लेते हैं और फिर हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारी मंजिल है, वो परमात्मा को पाने की होती है। उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं ना, वो 100 से 1000 की ही एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस पर तो आज हम नहीं कोई चर्चा कर रहे हैं, अक्सर हमारी देखिए इन बातों पे चर्चाएं होती रहती हैं। तो इसलिए मेरी एक सामान्य मनुष्य से बार बार विनती रहती है कि अपने मिले हुए जीवन में चाहे आप इन 3 गुणों को रंगों से समझ लो। देखिए मैंने उसको काले रंग से दिखाया है तमोगुण को, रजोगुण को मैंने धुंधला, मतलब उसमें एक पूरी तरह तो काला नहीं है लेकिन काले के आसपास ही रंग दिखाया है ना। और सतोगुण को मैंने जैसे सूर्य सुबह जो एक उस पे उषा काल का समय होता है ना, एक लालिमा सी होती है। हालांकि मैंने इसको सफेद रंग से नहीं दिखाया, देखिए दिन में तो बिल्कुल प्रकाशपूर्ण आ जाता है, लेकिन एक समझाने के लिए, ताकि आपको इन रंगों से भी एक ज्ञान हो। देखिए शब्दों से तो तमोगुण रजोगुण और सतोगुण से तो ज्ञान लेना ही है। फिर मैंने आपको एक प्रतिशत के द्वारा एक, ताकि आप आर्थिक दृष्टिकोण से भी सत्वगुण का संग करो। और शब्दों में जो मैंने अर्थ दिए हैं अंधकार, धुंध और प्रकाश, देखिए किसी का भी रजोगुण यानी कि धुंध तभी समाप्त होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप धुंध में घिर जाते हो तो आप कहते हो कि सूर्य निकले, सूर्य निकले, ताकि ये धुंध छट जाए, हट जाए। यानी कि आपका हमारा जो एक रजोगुण है, जब तक ये सत्संग द्वारा सतोगुण द्वारा नियंत्रित नहीं होता, यानी कि जब तक आपके हमारे जीवन में सतोगुण अपनी स्थिति नहीं बनाता, तो आपका हमारा जो एक रजोगुण है, जब भोग है, इनसे वैराग्य नहीं होने वाला। देखिए आज समाज में जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो देखिए जितने भी सत्संग हैं ये ब्रह्म मुहूर्त में तो होते ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो अक्सर अधिकांश लोग का मतलब ये है कि देखिए
900 करोड़ से ऊपर लोग हैं, तो 900 करोड़ में अगर कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं? यानी कि अधिकांश लोग सो रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग रात को तमोगुण का अधिक संग करते हैं। जब घोर तमोगुण चल रहा होता है उसका भी अधिक संग कर देते हैं लोग, 12, 1, 2 बजे तक जागते रहते हैं। तो देखिए, नींद तो सभी के शरीरों को चाहिए ना। सात्विक नींद भले ही हम कम लेकर भी काम चला सकते हैं, राजसी नींद और अधिक होती है, और कुछ लोग तो तामसी नींद लेते हैं। तो तामसी नींद में जो हम अपना समय गंवाते हैं उसकी तो भरपाई दिन में भी संभव नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर आपको हमें अपने जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करना चाहिए। देखिए, मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा इसलिए समझाया है, क्योंकि देखिए संसार में आप जितने भी ये जो कथा कहानियाँ या सत्संग होते हुए जो आप देखते हो, वो दिन के समय होते हैं, और अक्सर दोपहर के बाद मैंने होते हुए देखे, जिनका कि सीधा प्रसारण भी अक्सर टीवी के जो एक चैनलों पे होता है। ये भी देखिए, उस समय तो देखिए रजोगुण चल रहा होता है, जब ब्रह्म मुहूर्त तो होता नहीं है, यानी कि रजोगुण चल रहा होता है, या फिर तमोगुण के आने का आरंभ हो जाता है। तब ऐसी स्थितियों में अक्सर लोगों को जो ज्ञान की जो एक यथार्थ ज्ञान है वो समझ नहीं आ पाता। वैसे भी देखिए, इन जितने भी सत्संगों में जो एक शास्त्रों का मूल यथार्थ ज्ञान है, ऐसे ज्ञान की देखिए एक चर्चाएं नहीं होती। ये तो चर्चाएं देखिए शास्त्रों में, या आप जितना ब्रह्म मुहूर्त में आप अध्ययन करोगे, या ऐसे गूढ़ विषयों को जानने की जब जब मनुष्य के मन में जिज्ञासा होती है, फिर ऐसे मनुष्य ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। वो शास्त्रों का भी अध्ययन करते हैं, या ऐसे ही वीडियो का सुनने में एक इच्छुक होते हैं, या अन्य महापुरुषों की जो कही गई बातें हैं उनको, या ऐसे दर्शन शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, उनको पढ़ते हैं। देखिए, जब तक मनुष्य इस मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाता, लाभ क्या, देखिए ब्रह्म मुहूर्त का हम जितना अधिक संग करेंगे उतना ही हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि आप ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य करें। मैं तो अक्सर आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूँ कि आप मेरी बनी हुई वीडियो, जो कि केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है, अगर आप इन बनी हुई वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही एकांत में सुनते हो तो आपको इनका पूर्ण लाभ मिलेगा। क्योंकि मेरे पास तो अक्सर कई भाई बहनों के ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि वो कहते हैं कि आपकी वीडियो सुनने से हमें कभी कभी सिर दर्द भी हो जाता है, बात पूरी तरह समझ नहीं आती। उसका भी देखिए कारण है, जब तक हमें शास्त्रों की इन गुणों का सही सही ज्ञान नहीं होता, या शास्त्रों में जो जो बातें एक गूढ़ रहस्य में कही गई होती है उनको हमें बार बार पढ़ना होता है, फिर उस पर चिंतन करना होता है, मनन करना होता है। उस मनन करने के साथ साथ फिर हमारे अंदर एक विवेक शक्ति जागने लगती है। जैसे जैसे मनुष्य के अंदर वो विवेक शक्ति जागने लगती है, देखिए ये परमात्मा के द्वारा दी गई ये बुद्धि से भी ऊपर की एक शक्ति होती है। देखिए, बुद्धि तो सात्विक भी हो सकती है, राशि भी हो सकती है, तामसी भी होती है। ये आप संसार में इतने तरह के जो अपराध जगत में देखते हो, छल कपट ठगी, वो बिना बुद्धि के तो नहीं होती। आजकल तो लोग देखिए इंटरनेट पे विभिन्न प्रकार के अपराध कर जाते हैं, एक दूसरे का पैसा रुपया हथियार लेते हैं, तो बिना तामसी बुद्धि के तो नहीं होती। यानी कि बुद्धि तो उसमें भी है, लेकिन ऐसी बुद्धि को तामसी कहा गया है, क्योंकि आपके हमारे पास ये बुद्धि है, ये तामसिक भी हो सकती है, राजसी भी और सात्विक भी। और विवेक शक्ति तो देखिए सात्विक बुद्धि में ही जागृत होती है। इस पर भी हमने पीछे एक चर्चा की थी। तो कुल मिलाकर आप सभी भाई बहनों से मेरी बार बार बेनती है कि अपने जीवन में सतोगुण का संग 100% करना है, ताकि हम विशुद्ध सतोगुणी परमात्मा की महिमा को पहचान सके, परमात्मा की विशालता को, परमात्मा के दिव्य गुणों को हमें सही सही समझ आ जाए, ताकि आपके हमारे जो एक दिनचर्या है, हमारे कर्मों में सुधार है, ताकि स्थूल शरीर के रहते रहते हमारे कार्य शरीर में जो अज्ञानता के या बुरे संस्कार जो बने हुए हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएं, दग्ध बीज हो जाएं, ताकि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हमारा
कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है तो स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा मायातीत की स्थिति में आ जाती है। फिर वो मुक्ति काल में चली जाती है, मोक्ष काल में चली जाती है, यानी कि फिर आत्मा परमात्मा के आनंद में एक लंबे काल के लिए विचरण करती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी बनती है जब हम अपने जीवन में तमोगुण को 1%, रजोगुण को 10% और सतोगुण को 100% महत्व देते हैं। ऐसा ही महत्व आप भी अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में इन गुणों को महत्व दीजिए ताकि आपके जीवन में भी आध्यात्मिक उन्नति हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हो। मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई आपका सुझाव हो, आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरे कही गई बातों पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन में प्रकाश लाने लगे हो, ज्ञान का दीपक जला चुके हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, और सबसे बड़ी बात है कि आपके परमात्मा में प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। ये भी आप सभी भाई बहनों द्वारा एक पुण्य कर्म ही माना जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप ऐसे जिज्ञासु भाई बहनों को इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से भी जोड़ने का प्रयास करें। तो चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।